पहली बार चुनाव लड़े महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी और काले धन को लेकर। दूसरी बार चुनाव लड़े पुलवामा को लेकर, पुलवामा के नाम से उन्होंने वोट मांगा। तीसरी बार उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हम लोग सोच रहे थे कि उनकी भाषण अब सुनेंगे तो सभी देश के प्रमुख मुद्दे गायब हैं। कभी सोना चांदी का बात करते हैं, तो कभी धर्म का बात करते हैं, कभी भगवान का बात करते हैं। अरे कल तो पाकिस्तान भी एंट्री हो गया। हम लोग सोच भी रहे थे आज पाकिस्तान को ला क्यों नहीं रहे, कल पाकिस्तान भी एंट्री हो गया। इतना विरोध है, इतना आक्रोश है जनता में कि झूठी सरकार जो है, इस झूठी सरकार को पूरी तरह से उखाड़कर फेंक देना है। जनता पूरी तरह से भरोसा कर रही है और यही कारण है कि मोदी जी को 9 में से 7 सांसद बदलने पड़ गए। आज तमाम जो इनके पुराने सांसद विभिन्न राज्यों में वोट मांगने जा रहे हैं, इनके स्पीकर ओम बिरला तक को लोगों ने सड़कों पर दौड़ाया है कि नहीं, वोट नहीं देंगे हम आपको, विरोध दर्ज किया है। मोदी जी के तमाम सांसद निकम्मे और नकारा साबित हुए। मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ में ये समय कहूं 11 ज्यादा सीट होती तब वो भाजपा जीती, 11 सीट। और उस समय वास्तव में बस्तर के 12 में 8 सीट जीते। उस समय भी मीडिया वाले और बहुत से लोग कहते थे, विद्वान लोग, की बस्तर मुश्किल, सरगुजा कहाँ है। सरगुजा पूरा आया, बस्तर भी आया। उसी हिसाब से 11 में 11 छत्तीसगढ़ में भाजपा का कमल खिला। आप अब तो तारीख बहुत नजदीक है, वो दिन भी दूर नहीं है। मैं आपको पूरे विश्वास से कहता हूं कि कोरबा प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे और पूरी सीटें हम माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। आज कांग्रेस जो है और नीचे गर्त की ओर जा रही है, उसी का एक परिणाम है। कुछ भी आए बारिश आए। मोहन तिवारी, आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है तीसरे चरण के चुनाव में। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव थे, जिसमें तीसरा चरण है और इसे अंतिम चरण छत्तीसगढ़ के चुनावी लिहाज से कहा जा रहा है। तो ऐसे में अंतिम चरण में अंतिम रण हमें देखने को मिल रहा है। प्रचार थमने ही वाला है और उसके पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ओर से ताकत झोंक दी है। तो क्या कुछ ताकत लगाई जा रही है, किस तरीके की तैयारियां हैं, और क्योंकि ये आखिरी समय है, आखिरी एक दिन बचा हुआ है, तो राजनीतिक दलों की स्ट्रेटेजी क्या होगी, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बढ़ती गर्मी में चुनावी सरगर्मी का पारा कहां तक पहुंचा है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषण लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि तैयारियों के लिहाज से हम पहले बात करना चाहेंगे, तो पहली प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं विपक्ष की। रवि गवलानी जी मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रवि जी, कांग्रेस को बार बार क्रिटिसाइज इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि तैयारी में कांग्रेस उतनी ज्यादा दिखाई नहीं देती। कांग्रेस कहां पर है, कैसे आखिरी में वो ताकत लगा रही है और कैसे ये 7 सीटें उसकी झोली में आएगी। मोहन जी, आपने कहा विपक्ष, कुछ दिन के लिए आप कह सकते हैं विपक्ष, बहुत जल्दी हम सत्ता पक्ष में आने वाले हैं। देखिए, जिनको नहीं दिख रहा है शायद वो जीरो ग्राउंड पे नहीं है, वो इधर उधर घूम रहे हैं, इसलिए वो ऐसा जरूर कहेंगे कि कांग्रेस कहीं है नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस ग्राउंड जीरो में है, जनता के बीच में है, कार्यकर्ताओं के बीच में है, बस्तियों में है, गरीबों के साथ है, सबके साथ खड़ी हुई है कांग्रेस और एक एक के पास जा करके बता रही है कि किस तरह से उनका अधिकार पिछले 10 वर्षों में छीना गया है, किस तरह से उनको जो वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा या खासकर कहा जाए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो किस तरह से उन्हें छला गया है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।
बड़ी बड़ी बातें जो भारतीय जनता पार्टी कह करके सत्ता में आई थी वो पूरी तरीके से नदारद रही। कोई भी काम, कोई भी वादे उनके पूरे नहीं हुए। ये सारी बातें लेकर के विगत 2 से 3 महीनों में अगर हम इस चुनाव की रण की बात करें तो हम गए हैं, जनता के बीच में रखे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार का जन सैलाब हमारे साथ उभर के आया है, जो बस्तियों में एक एक जगह हमारे प्रत्याशी कार्यकर्ता गए हैं, जनता खुल के बोली है कि उनको उनके हक की चीजें नहीं मिली है, न उनको रोजगार मिला है, न महंगाई कंट्रोल हुई है, न उनको रसोई गैस कम रेट पर मिल रहा है, और तो और जो बुद्धिजीवी वर्ग है, समझदार वर्ग है, वो तक कह रहा है कि पिछले 60 वर्षों में जो कांग्रेस पार्टी ने देश में विभिन्न इमारतें खड़ी की, कितने प्रकार के PSUs खड़े किए, बंदरगाह खड़े किए, एयरपोर्ट खड़े किए, रेलवे खड़ी की, वो सबको भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। तो बुद्धिजीवी वर्ग से लेकर के गरीब तबके तक, महिलाओं तक, युवाओं तक, हर तरफ कांग्रेस का माहौल है। बहुत जल्द हम सत्ता पक्ष में आएंगे और आपके साथ फिर इसी टीवी पर बैठ करके हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, ये तो एक पार्टी का आत्मविश्वास होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दावा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ का ट्रेंड जो रहा है वो कांग्रेस की झोली में सीटें कम देती है, भाजपा को ज्यादा देती है। मुद्दों पे भी हम आएंगे, लेकिन पहले तैयारियों की बात कर लेते हैं। तौकीर जी, ये 7 सीटें खास तौर पर वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी का प्रभाव रहा है, और पिछले 3 चुनाव से अगर हम देखें तो इन्हीं सीटों पे ज्यादा जीतते रही है बीजेपी। क्या नया आप लोग करेंगे कि इनकम्बेंसी भी ना हो आप लोगों के, क्योंकि केंद्र में भी सरकार 10 साल रही है, राज्य में भी सरकार है, इन सब चीजों से निकलकर सीटें जीतने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, बिक गया बाजार में दोपहर तक एक एक झूठ, शाम तक बैठे रहे हम अपनी सच्चाई लिए रहे। तो आप ये अंदाज लगाइए, अभी हमारे भाई रवि भाई की बात भी सुन रहा था और जनता भी जानती है। आपने देखा होगा कि अभी विधानसभा चुनाव अभी कुछ महीने हुए, गुजरे 3 महीना नहीं हुआ है, तो आप अंदाज लगाइए 4 महीना नहीं हुआ है और अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। और इस विधानसभा चुनाव में के पहले भी ये बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम किसी भी हालत में हम 70 पार कर रहे हैं, 75 पार कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा कहता रहा कि 75 नंबर बैरक नंबर बताने लगता है भूपेश बघेल जी। तो वही स्थिति फिर से अभी दिख रही है। आप लोकसभा में किस मुंह से बता रहे हैं भाई साहब? आपने तो विधानसभा में आपको जनता मौका दी थी 2018 के चुनाव में, और आपने 36 वादे किए थे, 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। अभी भाई की बात सुन रहा था कि माननीय मोदी जी ने इन 10 वर्षों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। जरा मैं आपको एक एक सिलसिलेवार आपको सिर्फ छोटे छोटे शब्दों में आपको जवाब देते चलूं। आपने बोला कि बेरोजगारी की बात करें, तो देखिए साहब, रोजगार का देने का हमने पहले वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं सिंपल से एक छोटे से उदाहरण से आपको समझा दूं। एक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर 10 मजदूर लगते हैं, आप भी सीए हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि एक मकान में कम से कम 10 मजदूर की सेवा लगती है। उस 10 मजदूर के हिसाब से हमने 3 करोड़ आवास दे चुके, उसके हिसाब से हमने 30 करोड़ जो है हमने रोजगार दिया जा चुका है। और इसके साथ साथ अभी और भी जो कंपनी आई है उसमें भी हमने कम से कम कई करोड़ हमने रोजगार दे चुके हैं। इसी के अलावा अगर आप बात करें महंगाई की, पूरे वर्ल्ड में महंगाई बढ़ी लेकिन देश में महंगाई रुकी रही। ये माननीय मोदी जी का कमाल रहा। रही बात वादे की, हमने धारा 370 हटाने का जो वादा किया था, लोग बोलते रहे कि धारा 370 जो है ये नहीं हटा सकते, हटा के दिखाई। महमूदा मुफ्ती जैसी बोलते थे कि हटाओगे तो तहलका मच जाएगा। हमने हटा के भी दिखा दी और वहां पर तिरंगा भी आज शान से फहला रहा है। और हमारे भाई जो क्रिकेट के भगवान है सचिन तेंदुलकर जी, वहां गलियों में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। इसके अलावा हमने वादा किया ट्रिपल तलाक हटाने का, कोर्ट भी आदेश दिया, हमने भी इसको चर्चा पूरा किया। मंदिर का भी हमने मुद्दा पूरा किया और गरीबों को जो आवाज देना था वो भी हम लोग ने अभी 3 करोड़ दे दिया और 4 करोड़ और देने जा रहे हैं। ऐसे कई वादे हैं, आपको गिनते रहेंगे। किसानों की बात करें तो किसानों का हमने जो जो वादा किया अच्छा सा पूरा किया। अरे साहब, विधानसभा चुनाव में तो जनता ने आपको साफ सुथरा बता दिया कि आप बोलते थे कि हम किसान हितैषी हैं और भाजपा को बोलते थे किसान विरोधी। तो जनता ने, किसान ने बताया, आपने 3200 रुपए की
क्विंटल प्रति क्विंटल खरीदने की बात करी, हमने 31 रुपए 100 रुपए कम हम खरीद रहे थे, फिर भी जनता ने हमको सर आंखों पर रखा, किसानों ने सर आंखों पर रखा और हमको जिताकर यहां पर ला लिया। यह बता रहा है। और आप बताते हैं ग्राउंड लेवल में, ग्राउंड लेवल की स्थिति यह है कि जनता में आपके सिर्फ दो सांसद जो जीत के आए थे, अभी भाई वैद्य जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष बने बैठे हैं, उनको आपने क्यों हटाया? जरा ये बता दीजिए। आप हमारे साथ 7 लोग को हटाने की बात, हमारा तो पैटर्न है, हम हर बार बदल देते हैं और ये हमारी शैली है कि हम नए लोगों को मौका देते रहते हैं। उसमें अब 11 से 11 बदल दें या 11 से 7 बदल दें, हमारी स्थिति ऐसी नहीं रही कि हमारा कोई भी सांसद कहीं भी निष्क्रिय रहा हो। ये माननीय मोदी जी का नियम और कायदा सिस्टम यह है कि वो व्यू कर जो विजन लेकर चलते हैं उस पर कार्य करते हैं, नियम तरीके से कार्य करते हैं और समयबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। बता दिया जाता है कि आने वाले 6 महीनों में हमको क्या कार्य करना है। ये प्लानिंग के साथ कार्य होता है और जनता इसी कारण से हमको एक एक योजना का लाभ हम जो देते जा रहे हैं, जनता तक पहुंच रहे हैं, उसके कारण से जनता माननीय मोदी जी को सर आंखों पर। चलिए, मोदी लहर में सवार है बीजेपी और उसके अपने एक तरीके से एनालिसिस भी हैं और फैक्टर भी हैं जिसके आधार पर वो जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन हम इन 7 सीटों में क्या स्थितियां बनती हैं ये सुन लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी मौजूद हैं। चंद्राकर जी, ये सीटें जहां पर जीतती रही है बीजेपी, रायपुर है, बिलासपुर है, जांजगीर है, इसके अलावा दुर्ग है, सरगुजा है, क्या समीकरण देख रहे हैं? प्रचार से अलग जनता का क्या मूड है? किस तरीके के आपके पास जानकारी आई है? देखिए मोहन जी, हिंदी पट्टी जो है उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। तो यहाँ का जो वोटिंग बिहेवियर करीब करीब 28 वर्षों से लोकसभा के मसले के चुनाव के विषय के ऊपर एक प्रकार से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए वो अनुकूल साबित हुआ। आप कुछ लोकसभा सीटों का नाम लीजिए, जैसे सरगुजा। सरगुजा में हम 2014 की बात करें तो 1,47,286 वोटों से बीजेपी जीती थी। लेकिन 2019 में वंडरफुल ढंग से यहां पर 1,57,873 वोट से बीजेपी जीती। विधानसभा चुनाव में पूरा 8 की 8 सीट बीजेपी जीती और उनकी लीड रही विधानसभा चुनाव में 1,73,948। तो कांग्रेस के लिए चुनौती है। लेकिन यहां पर 2024 का लोकसभा चुनाव, यहां जिस तरह से कांग्रेस के एक नेता, एक्स नेता को प्रत्याशी बनाया गया है और उसके बाद जो वहां संघर्ष दिख रहा है और 2024 के चुनाव में 19 और 14 वाली कंपेयर नहीं हो सकती। लेकिन ये बीजेपी का परफॉर्मेंस सरगुजा में रहा। रायपुर में 9 विधानसभा सीट, 9 में सिर्फ 1 सीट पर कांग्रेस जीतती है, भाटापारा। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। लेकिन उसके पहले सुनील सोनी जी जिस तरह से 3,48,238 वोटों से जीते थे, एक बड़ी मार्जिन, तो कांग्रेस के लिए, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी विकास उपाध्याय जी, क्या प्रमोद दुबे जी को जितना वोट मिला था उससे ज्यादा लाते हैं, या ब्रिजमोहन जी हैं यहां पर, तो क्या वो आप सुनील सोनी जी से ज्यादा लीड लेते हैं? ये कौतूहल का विषय है। या कांग्रेस किस तरह से यहां फाइट करती है 24 के राजनीतिक पर्यावरण के अनुसार। दुर्ग की बात करें, सबसे हाईएस्ट दुर्ग में कह सकते हैं कि 3,91,978 वोटों से विजय बघेल जी सफलता हासिल की थे। बड़ी लीड है, इसे मानना पड़ेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी जहां से भूपेश बघेल जी सीएम पाटन से और भिलाई नगर को छोड़ दें, बाकी 9 सीटों में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है 2023 में। तो ये एक्चुअली ये दुर्ग हो, रायपुर हो या सरगुजा का, लेकिन जांजगीर चांपा में कांग्रेस बेहतर पोजीशन में रही है, ये भी सच है। वहां पर जांजगीर चांपा में सिर्फ पामगढ़ सीट में बीजेपी जीती, बाकी कांग्रेस जीती। और कांग्रेस की लीड है वहां पर 1,19,552 वोटों का। तो ये 4 लोकसभा सीटों का अपन आपस में चर्चा कर सके। लेकिन 2024 में जो मुद्दे गौलानी जी उठा रहे हैं, निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर डिबेट हो रहा है। लेकिन यह भी है कि हिंदी पट्टी के रूप में और पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं कि 96 से लेकर के 2019 तक लोकसभा में बीजेपी
का स्ट्राइक रेट बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, चलिए, तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से बीजेपी को बढ़त है, लेकिन विधानसभा परिणामों में देखें तो 2 जगह ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के लिए संभावनाएं हैं। कोरबा पिछली बार कांग्रेस जीती थी, जांजगीर इस बार विधानसभा पूरी तरह कांग्रेस के साथ है। ऐसे में क्या संभावनाएं देखते हैं, और इन दोनों के अलावा बाकी सीटों पर कांग्रेस अपनी स्थिति को कैसे आंकती है, रवि जी बताएंगे। रवि जी, काफी कठिन मुकाबला, शहरी इलाका, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, हिंदी पट्टी, वहां अलग तरीके की लहर चलती है, और 24 साल से लगातार, जैसे कि अजय चंद्राकर जी बता रहे हैं कि पैटर्न 28 साल तक लगातार पैटर्न बीजेपी के पक्ष में रहा है। कैसे बदलेंगे हवा, कैसे जीतेंगे ये सीटें? बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका मोहन जी। देखिए, ये बिल्कुल सच रही है कि पिछले अगर कई वर्षों से आप उठाएं तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट सही मायने में ज्यादा रहा है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये परिणाम आए हैं। 8-3 एक समय का था, फिर 10-1, 9-2 इस तरह की चीजें रही हैं। लेकिन आज परिस्थितियां अलग है मोहन जी। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो हमारे प्रदेश में आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर जो है अलग तरह की एक जनसंख्या वास करती है, और यहाँ के लोग हमेशा मूलभूत चीजों की ही डिमांड करते रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ वासियों की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं रहती है, लेकिन आप देखिए हर बार हम ठगा महसूस हो रहा है, हमारे साथ ठगा जा रहा है। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा ट्रेनें अगर रद्द हो रही है तो छत्तीसगढ़ की पासिंग ट्रेनें रद्द हो रही है। क्यों कोयला नियंत्रित नहीं किया जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के लोग, जिसमें 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए थे, क्या वो 9 लोग किसी यहाँ की जो 2.5-3 करोड़ की जनता है, क्या उनके लिए जवाबदार नहीं है? एक बार भी किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, एक बार भी नगरनार प्लांट की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। इतना बड़ा प्लांट एस्टेब्लिश हुआ है जो हमारे लिए बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, उसको बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो स्थानीय मुद्दे हावी है मोहन जी। हाँ, निश्चित पिछले 6 महीने पहले हमारी सरकार यहां पे थी जो चली गई, लेकिन इन 6 महीनों में ही जनता को यह महसूस होना शुरू हो गया है कि कांग्रेस की सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही थी, भूपेश बघेल जी की सरकार बेहतर काम कर रही थी। आज के समय में वर्तमान सरकार पूरी तरीके से फेल है। वर्तमान सरकार जनता के साथ कोई भी जनसंपर्क नहीं साध पा रही है, और इनके नेता अभी तौकीर रजा जी अपनी पार्टी को डिफेंड करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा तौकीर जी को भी, इनके जो नेता हैं, जो इनके विधायक चुने गए हैं, वो जनता से दूर हो चुके हैं। जनता के बीच में इनका विधायक नहीं है, इनके जनप्रतिनिधि नहीं है। जनता को अभी से गोल गोल घूमना पड़ रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा मोहन जी कि 2014 और 19 की परिस्थितियां अलग थी। आज हर बात हो रही है, आज रोजगार के ऊपर बात हो रही है। अभी तौकीर जी कह रहे थे 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। तौकीर जी, 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, आज भी उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनको राशन दिया जा रहा है। किस प्रकार के रोजगार की बात कर रहे हैं? 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल जा चुका है। आप लोग डायलॉग देते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, 100 रुपए पेट्रोल क्रॉस हो चुका है। आप लोगों ने जितनी भी बातें कही, धरातल पर कुछ नहीं दिख पाई। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाया और रसोई गैस 1200 रुपए हो गया। ये किस प्रकार के वादे आपने पूरे किए? छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता आप लोगों के ऊपर नहीं आएगी धोखे पे। तो परिणाम दिया है जनता ने, क्या 3 महीने में ये चीजें बदल जाएंगी, मूड बदल जाएगा जनता का? मोहन जी देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जब प्रदेश में वोट डालती है तो मुद्दे अलग रहते हैं, लेकिन जब देश के चुनाव की बात आती है तो बहुत सारी चीजें अलग स्तर पर आती हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, हमारी सरकार थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी पिछली बार भी, लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है और वो ट्रेंड इस बार रहेगा। इस बार जनता आप देखिएगा, पिछली बार 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत करके आई थी, इस बार 9 से ज्यादा सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी जीत करके आएगी, क्योंकि जनता देख रही है कि पिछले 5 वर्षों में और इन 6 महीनों में जनता को समझ में आ गया है कि ये सिर्फ बात करते रहे। बदला है और कांग्रेस पक्ष में सारी चीजें जाती हुई दिख रही हैं। तौकीर जी, इनकम्बेंसी जो है एक बड़ा फैक्टर है, इससे कैसे पार पाएंगे? जल्दी बताइए, 7 सीटों में क्या आप लोग जीत रहे हैं और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए साहब, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। अब जिस दिए में जान होगी
वही दिया जलेगा तो बचेगा। तो इसका मतलब यह है, इसका आपने अभी रवि भाई बता रहे थे जो प्रकार के आंकड़े। आप एक बात बताइए, अभी जनता भी 4 महीने पहले ही उखाड़ फेंकी है इनको, इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, जनता ने इसलिए उखाड़ फेंका। मोदी की गारंटी के नाम से हमने वोट मांगा, तो मोदी की गारंटी के रूप में विधानसभा में हमको वोट का प्रतिशत बढ़ा है, तो सोचिए आप केंद्र में कितना प्रतिशत, लोकसभा में कितना बढ़ेगा। इसमें ना नुकुर की कोई बात ही नहीं है, हम क्लीन स्वीप ले रहे हैं, सीधा 11 के 11 हम जीतने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम 11 के 11 मोदी, और शुरुआत सबसे बड़ी बात मां दंतेश्वरी की पावन भूमि से हुआ है, ये अपने आप में उपलब्ध है। मैं अभी इनकी बात कर रहा था, पहले ये बताइए इनके पास दूल्हा है कौन? ये बात करते कि ये सरकार बनाने जा रहे हैं, इनके पास दूल्हा नहीं है। अभी यही फैसला नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री बनाएंगे किसको, जीतने के लिए लड़ कहां से रहे। इनके आंकड़े पहले सीटों के देख लीजिए, इससे समझ में आता है। दूसरी बात, एक बात और बोलूंगा मोहन भाई, कि ऐसा है कि 1 लाख देने की बात करते हैं, अभी 80 करोड़ की गरीबों की बात कर रहे थे साहब, आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम 80% गरीब महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए देंगे। मैं इसका अभी ये है, मैं एक क्वेश्चन प्रश्न पूछना चाहूंगा इनसे, जरा ये बताइए, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष आप देंगे तो 54 करोड़ 80% महिलाएं होती है, 54 लाख करोड़ होता है, 45 लाख करोड़ देश का बजट है भाई साहब, 99 लाख करोड़ लाएंगे कहां से? देश तो आप बेचने चले थे, आपकी इंदिरा गांधी ने बेच के आया देश को, श्रीलंका को बेच के टापू, तो आप बेचेंगे, आप देश बेच रहे हैं। अरे हमारा देश कौन खरीद सकता है, बताइए किसकी हिम्मत है? कर रहे हैं, ऐसे में बारात सजी धजी नहीं लग रही है, दूल्हा कौन है? चलिए, भारतीय जनता पार्टी आज ये पूछने के लिए तो हो गई कि आखिर हमारा नेता कौन है, हमारा दूल्हा कौन है। मैं बताना चाहूंगा आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, हमारी सरकार बनने दीजिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दीजिए, बहुत अच्छा चेहरा आपके सामने आएगा। और ये परिपाटी रही है पुरानी कि जब लोग जीत करके आते हैं, सांसद जीत करके आते हैं, उसके बाद मंडल बैठता है और उसमें से ही जो है नेता चुना जाता है। तो हड़बड़ ना करें, धैर्य रखें। आप हार रहे हैं, आप विपक्ष के लिए बैठने की तैयारी करें, आपका विपक्ष का नेता कौन रहेगा उसकी तैयारी कर लीजिए। अजय जी, ये मुद्दे जो दोनों पक्षों से गिनाए गए, बीजेपी जब पूछती है दूल्हा कौन है तो स्थिति इस तरीके की हो जाती है, दूसरी तरफ कांग्रेस पूछती है कि कई वादे हैं जो कि 10 साल में सरकार ने पूरे नहीं किए। इन सब का क्या छत्तीसगढ़ में असर होगा क्या, जो मुद्दे दोनों पक्षों से उठाए जा रहे हैं? देखिए मोहन जी, अभी तक जब से भारत को स्वतंत्रता मिली है, दूल्हे की चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए। दूल्हे तो समय पर प्रकट हुए हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दलों में, चाहे प्रदेश लेवल पर भी। उस समय एक नेतृत्व उभरता है और उनको ये देश अपना विश्वास प्रकट करते हुए कमान भी सौंपी है। रही बात, कोई कल्पना कर सकता था इंद्र कुमार गुजराल जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हरदन हल्दी देवगौड़ा जी बनेंगे, या फिर चंद्रशेखर जी को मौका मिलेगा? इसका फर्क तो पड़ता होगा जनता में, जिसके पास दूल्हा है, जिसके पास नहीं है। दूल्हे की कमी नहीं है किसी भी राजनीतिक दलों में। यहां पर मूल बात यह है कि इंडिया गठबंधन यह मान करके चलती है कि हिंदी पट्टी में वो अपना कुछ इंप्रूवमेंट करती जी। और दक्षिण का जो वोटिंग बिहेवियर रहा है, पर्टिकुलर राजस्थान का आ गया, यूपी में जिस तरह से वो बीजेपी को अपने सफलता को के शिखर को बरकरार रखना बहुत कठिन काम किसी भी के लिए होता है, तो क्या उसमें वो इंप्रूवमेंट करती है कि कुछ घाटा होता है? और 330 272 में असली बात यह है। उसके बाद अगर कोलिशन गवर्नमेंट की बात आती है तो यहां पर देखा गया है, फिर उस समय बहुत से नेतृत्व उभरते हैं और वेरी गुड कोऑर्डिनेटर के रूप में जो रहेगा उसको भी अवसर देते हुए देखा गया है। रही बात नेशनल मुद्दे हैं, तो नेशनल मुद्दे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी ये विषय है। देखिए, सबसे बड़ा विषय रहा है जो संविधान की बात हो रही, सरगुजा में काफी मतलब जो नागरिक हैं उनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है, रायगढ़ में भी मिला है। जो छोटी छोटी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, ये जांजगीर चांपा की बात करें, बिलासपुर की बात करें, तो दूसरे आज का आपका टाइटल बहुत शानदार है मोहन जी, हिट वेव है। और ये दोनों राजनीतिक दल मतदाताओं को निश्चित रूप से ये तो बूथ तक पहुंचाने, मतदान केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या मतदाता जो वोट डालेंगे वो प्रतिशत बढ़ती है या यथावत रहती है या कम होती है? ये बहुत से प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, जिसके ऊपर 2024 का रिजल्ट निश्चित रूप से एक प्रकार से अपना इंपैक्ट छोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि ज्यादातर हिंदी पट्टियों में वोट परसेंट कम हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है?
देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बहुत से आयाम है मोहन जी, कि कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्ता के अगेंस्ट में एंटी कन्वेंसी है, ट्रेडिशनल रूप से ये माना जाता है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि विपक्ष को हाथों हाथ ले रही है आम मतदाता। ये दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट जो होता है 20 मिनट का, और उस 20 मिनट में जो मानसिकता रहेगी क्या मतदाताओं का, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी रहा हो, स्ट्राइक रेट बीजेपी का बहुत शानदार रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा कहीं 4 लाख, कहीं 4.5 लाख, कहीं 5 लाख वोट भी हासिल करती आई है, तो यह भी एक मायने रखता है। ठीक है, ये भी एक मायने रखता है। और वोटों का अंतर 10% से अधिक है। पहले तौकीर जी के पास चलते हैं। तौकीर जी, 10% का अंतर है, लेकिन कांग्रेस उसको पाटने की बात कह रही है। लेकिन चिंता ये कि पारा 45 डिग्री है, गर्मी है, कौन निकलेगा? आपका वोटर जो आपको वोट करता है 2019 में, 14 में, वो तो घर में सो जाएगा, तो वोट परसेंट कम होगा। 10% का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा, तो नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी ये बात सही है कि गर्मी की वजह से वोट बैंक जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है हमारा, और हमारे नहीं सभी पार्टियों का हुआ है। इसमें कोई एक पार्टी के बारे में नहीं बोल सकती कि 10% या 7% का एक्चुअली आया, 6 से 7%, लेकिन पहले में था तो दूसरे में उसको थोड़ा सा बढ़ा है, और तीसरे में। लेकिन ये आप इससे अंदाज लगाइए, ट्रेंड ये चलता है, राजनीति विशेषज्ञ भी हमेशा ये कहते रहे हैं कि अगर वोट का प्रतिशत ज्यादा होता है पिछली बार के चुनाव से, तो इसका मतलब यह है कि वो एंटी इनकम्बेंसी का मामला चलता है। लेकिन यहां तो बराबर से भी या आसपास ही चल रहा है या थोड़ा कम है, तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी का कहीं आपको सवाल नहीं पैदा होता। जो आपके समर्थक है वो तो कम निकलेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, हमारे समर्थक तो पूरे निकल रहे हैं, इनके समर्थकों की हालत पतली है, ये आप भी जानते हैं, और इसी कारण से इनके लोग भी कूद कूद के हमारे यहां आ रहे हैं। अब इससे भी हमारा वोट का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ेगा, घटेगा नहीं हमारा। तो ये तो हम तो ऐसा है कि हम किसी भी हालत में मोदी जी की गारंटी के रूप में जो हमने चेहरा दिया है, जो आज जनता जानती कि देश सुरक्षित हाथों पे है, इसके कारण से जनता जो है सर आंखों में मोदी जी को एक दिव्य पुरुष मानकर हमेशा अपना सिरमौर बना के रखेगी, और ये हमेशा फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाएगी। में आपकी जीत की जो कोपल उग रही है वो कहीं मुरझा ना जाए। मोहन जी, बिल्कुल नहीं मुरझाएगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि एक भारत देश की राष्ट्रीय पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके खिलाफ 2500 से ज्यादा महिलाओं के टेप सामने आए हैं, और एक पार्टी जो 4000 किलोमीटर तो सफर कर रही है, गरीबों के साथ खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है, जिनके हमारे आदिवासियों के साथ खड़ी है, युवाओं के साथ खड़ी है। जनता उन्हीं को आशीर्वाद देगी जो उनके साथ खड़ी हुई है। जो रेपिस्ट लोगों के साथ खड़े, जनता उनके साथ। आप रेपिस्ट की बात करें तो आपकी सोनिया प्रियंका गांधी का पीए ने आपके कार्यकर्ताओं के साथ कैसा शोषण किया, ये आपने देखा है। और आपकी दिग्विजय सिंह जो है, ये मातृ शोषण है, ये सब बात आपके यहाँ पर ये स्थिति थी, और आपने ये भी देखा गिरफ्तार हो गया लोगों के समय में गिरफ्तार जो स्थिति बनी है, आपकी पैदावार है, दूसरों की पैदावार नहीं है। अगर ये पैदावार बनी है तो ये सारे के सारे आपके राज्य में कारण हुआ है, आपने उसे पोषित किया, आपने के कारण से ये समस्या आखिरी कमेंट ले लेते हैं, आखिरी कमेंट ले लेते हैं। कार्य माननीय मोदी जी कर रहे हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है, और देश को सिरमौर बनाकर, देश को पूरे विश्व में नंबर 1 बनाने का कार्य कर रहे हैं। चंद्राकर जी, गर्मी का क्या असर आप देख रहे हैं? वोट परसेंट हमारे इन 7 सीटों में कैसा रहने वाला है, आपका क्या आकलन है, और किधर जा सकता है ये? देखिए मोहन जी, इसका एक लाइन में जवाब दें तो मिली जुली सरकार कोई भी पार्टी बना सकती है, स्पष्ट बहुमत नहीं दिखाई दे रहा है किसी भी पार्टी को। ये गर्मी की वजह से हो रहा है या ये मुद्दों की गर्मी की वजह से हो रहा है? मुद्दों की भी गर्मी है, गर्मी भी है, और 10 साल सरकार रही है, उसका परीक्षण भी किया जा रहा है, और वो सरकार अपनी उपलब्धियों को भी रख रही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जो इस समय बिखराव नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से दक्षिण का रहा है पैटर्न, और सरकार के द्वारा पर्टिकुलर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या पंजाब, ये जो बेल्ट है, जिसके कारण से भविष्य में चर्चा हो सकता है, अनुमान गलत निकले, लेकिन मिली जुली सरकार की तरफ देश जा रही है। बिल्कुल, तो सरगर्मियां बता रही हैं कुछ और आकलन आ रहा है कुछ और, हमें इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ है कि इस तरीके की बढ़ती गर्मी ने चुनावी सरगर्मी को बढ़ा दिया। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ तौकीर रजा जी थे, बहुत आपका धन्यवाद। रवि गौलानी जी थे, उनका धन्यवाद, और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।